हमारे डिजिटल नेटवर्क्स पर एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल, हर सेकंड लड़ी जा रही है। और अब इस लड़ाई में एक बिल्कुल नए तरह का डिफेंडर मैदान में उतर रहा है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोहा ले रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1800। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। चेक पॉइंट की एक रिपोर्ट बताती है कि हर हफ्ते हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर औसतन 1800 साइबर हमले होते हैं। सोचिए, ये तो एक तरह से लगातार हो रही बमबारी जैसा है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। इतने सारे हमलों का मुकाबला करना इंसानों के बस की बात नहीं रही। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आखिर इंसान ही हैं, वो थक जाते हैं। और इसीलिए अब ऑटोमेशन की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए इस साइबर जंग के मैदान में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर है किसके बीच। अब देखिए, इस डिजिटल लड़ाई के मैदान में दो टीमें होती हैं। एक तरफ है रेड टीम, यानी हमलावर जो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ है ब्लू टीम, यानी डिफेंडर्स जिनका काम नेटवर्क को बचाना है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड तरीका है चीज़ों को समझने का। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई में हमारे डिफेंडर्स कौन हैं? चलिए मिलते हैं हमारे मौजूदा डिजिटल गार्डियन से और देखते हैं कि वो इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। अब तक इस मैदान का चैंपियन रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि आरएल। इसे आप एक बहुत ही तेज, सुपर फास्ट सिक्योरिटी रोबोट की तरह समझ सकते हैं, जिसे सिर्फ एक काम के लिए प्रोग्राम किया गया है और वो उस काम को बार बार करके सीखता है और इंसानों से कई ज़्यादा तेज हो जाता है। लेकिन इस ज़बरदस्त स्पीड की एक कीमत भी है। आरएल एजेंट्स ये नहीं बता सकते कि उन्होंने कोई फैसला क्यों लिया। उनका दिमाग एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। और तो और अगर कोई नया खतरा सामने आ जाए तो उन्हें उसके हिसाब से ढलने में बहुत मुश्किल होती है। और बस यहीं पर एक नया दावेदार मैदान में आता है, एक ऐसा एआई जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और जिससे हम सब आजकल काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये है इन दो एआई के बीच का असली मुकाबला। एक तरफ है आरएल जो सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक काम पर फोकस करने के लिए बना है। दूसरी तरफ है एलएलएम्स, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो चीज़ों को समझते हैं, तर्क करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने फैसलों को समझा भी सकते हैं। दोनों के सीखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब ये स्लाइड बहुत मज़ेदार है। देखिए, ये वो असल कमांड है जो एलएलएम को दी गई थी। सोच कर देखिए, बस कुछ शब्दों की एक लाइन ने एक जनरल पर्पस एआई को एक फोकस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में बदल दिया। ये एआई की अडैप्ट करने की ताकत को दिखाता है। चलिए, थ्योरी में तो ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असली दुनिया के प्रेशर में ये दोनों एआई कैसा परफॉर्म करते हैं, रिसर्चर्स ने यही पता लगाने का फैसला किया। इन एजेंट्स को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने उन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन में डाल दिया जिसका नाम है साइबॉर्ग। आप इसे एक डिजिटल अखाड़ा समझ सकते हैं जो बिल्कुल असली कॉर्पोरेट नेटवर्क जैसा बनाया गया है, जहां एआई को असली खतरों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई आसान मुकाबला नहीं था। एआई डिफेंडर्स को तरह तरह के हमलावरों से निपटना था। कुछ अटैकर्स बहुत तेज और शोर मचाने वाले थे, तो कुछ बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे थे। इससे ये चैलेंज और भी मुश्किल हो गया। तो इस बड़े मुकाबले का नतीजा क्या निकला? चलिए अब रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी के भविष्य के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये काम सभी एआई के लिए बहुत बहुत मुश्किल था। ये जो नेगेटिव स्कोर आप देख रहे हैं, उसका मतलब यही है कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन कुछ एलएलएम मॉडल्स ने भले ही वो जीते नहीं, पर दूसरों के मुकाबले बेहतर स्ट्रैटेजी और समझदारी दिखाई। और ये है सबसे बड़ी चुनौती। एलएलएम की जो सोचने समझने की ताकत है, उसकी एक कीमत है और वो है स्पीड। ये अपने आरएल साथी के मुकाबले 150 गुना तक ज्यादा धीमे थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ बात साफ है, एक तरफ है स्पीड, दूसरी तरफ है समझ। हमें दोनों में से एक को चुनना पड़ रहा है। पर क्या सच में? क्या हो अगर हमें चुनना ही ना पड़े? क्या हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते? और यहीं पर यह पूरी रिसर्च असल में दिलचस्प हो जाती है। बात किसी एक को जिताने की नहीं है, बल्कि एक ड्रीम टीम बनाने की है। एक ऐसी टीम जहां आरएल एजेंट अपनी बिजली जैसी तेजी से फौरन खतरों को रोकें और एलएलएम एजेंट एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह गहरी सोच के साथ आगे की प्लानिंग करें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है
क्या एक ऐसी एआई टीम जिसमें एक स्पीड के लिए हो और दूसरा दिमाग के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया की शक्ल तय करेगा।